क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस देख लेते हैं। मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, बिल्कुल न्यू सेशन का 2024-25 का। क्योंकि अब आपने क्लास 11 का एग्जाम दे दिया है, क्लास 12 आपकी बोर्ड है, तो आपको जल्दी ही पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार हम नया सिलेबस देख लेते हैं, नए सेशन का सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 11 आपकी अच्छी खासी निकल गई है, लेकिन क्लास 12 में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन जो क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज है बहुत इजी है। आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी इस बिजनेस स्टडीज को पढ़ने में। तो हम फटाफट से पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के सबमिट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी पार्ट ए एंड पार्ट बी होने वाला है। जो पार्ट ए है उसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्ट बी में बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग को पढ़ाया जाएगा। पार्ट ए के अंदर फर्स्ट चैप्टर होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरा नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीनों ही चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग, फिफ्थ है ऑर्गेनाइजिंग, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिक्स चैप्टर है स्टाफिंग, 7 डायरेक्टिंग एंड 8 कंट्रोलिंग, इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट ए से पूछ लेंगे। उसके बाद पार्ट बी आ जाएगा। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये दो चैप्टर है 9th एंड 10th, जिससे 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह इससे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, ये तो मैंने जो स्टार्टिंग में दिया था उसको बता दिया है। अब थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पर जो यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या बताएंगे आपको, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इंपॉर्टेंस बताएंगे। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भैया मैनेजमेंट ऐसा क्या है कि इसे आर्ट भी कहा गया है, साइंस भी कहा गया है, प्रोफेशन भी कहा गया है। कौन कौन से लेवल है मैनेजमेंट के। साथ ही साथ जो अगले चैप्टर्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर है उनकी अब ब्रीफ में समझाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इसमें थोड़ा सा अलग है, जिसके कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस आपको इसमें पढ़ने होंगे चैप्टर 1 में। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या बताया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यूनिट 2 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, फेवल प्रिंसिपल होता है और टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं। ये दो प्रिंसिपल इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ये अधिकतर इन दोनों ही प्रिंसिपल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 आ जाएगी, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना अभी 2016 में, मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे 500 के, और नहीं 500 के नहीं 1000 के बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर वही डिमोनेटाइजेशन होता है, जब पुराने नोट बंद करके नए नोट ला दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है वो प्लानिंग है। ठीक है, पूरा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। इसके बाद चैप्टर 5 में ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ही कोई बिजनेस चलता है और उसकी पहले प्लानिंग की जाती है। उसके बाद किस तरह से वो उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो पूरा ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद डेलीगेशन उसी में आता है, डिसेंट्रलाइजेशन ये उसी की टर्म्स हैं, उनको आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद आ जाएगी स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब लोगों को कैसे हायर किया जाता है, नौकरी दी जाती है, किस तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा स्टाफिंग में। उसके बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग आ जाएगा। डायरेक्ट करना मतलब जब हम उन्हें हायर कर लेते हैं, ठीक है ना, जब हम उन्हें हायर कर लेते हैं फिर हम उनको डायरेक्टिंग करते हैं कि भैया इस तरीके से काम करो, इस दिशा में जाओ, तो क्या होता है डायरेक्टिंग। मोटिवेशन उसी में इंक्लूड है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन उसी की टर्म्स है, उसे पढ़ना रहेगा हमको। ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग, अब भैया वो ऑफिस में आ गए हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है, उसके बाद उनको हमने डायरेक्ट भी कर दिया है, लेकिन अब उनके साथ काम करने के लिए उनको कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो बिगड़ जाते हैं, तो उनको कंट्रोलिंग किस तरह से करना है, रिलेशनशिप कैसा रखना होता है, तो ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पार्ट बी आ जाएगा,
पार्ट बी में क्या बताया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना अकाउंट्स में, उसी तरह यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब जब पैसों की ज़रूरत होती है बिजनेस को तो किस तरह से वो डिसीजन लेता है वो बताया जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का बताया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ाएंगे जिसका यूज़ हम अकाउंटिंग में भी करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 10th वाला है फाइनेंशियल मार्केट, उसके कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये जो लास्ट के हैं ना ये थोड़े से अपर लेवल के हैं, तो इनको समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम जाए, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आ जाएगी यूनिट 11 मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये वाला, बहुत ईजी चैप्टर है मार्केटिंग वाला। इसके कॉन्सेप्ट, फंक्शन, फिलोसफीज, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। प्रमोशन, किस तरह से जब अच्छा काम करता है आदमी तो उसका किस तरीके से प्रमोशन होता है वो बताएंगे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देखो हर कंज्यूमर के भी राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सड़ा सामान, गंदा सामान खरीद लेगा, उसके कुछ राइट्स होते हैं जो उसे भी पता होना चाहिए और सामने वाले को भी पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि भैया ये कंज्यूमर को हम अच्छा ही प्रोडक्ट सेल करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ये तो उसका लिंक दिया हुआ है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 2019 में, जिसे आप देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाएगी यूनिट 13 जिसमें प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। तो चलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं वीकली एक टाइम टेबल अपलोड करूँगी जिसमें आपको पता रहेगा कि कौन सा वीडियो मैं कब अपलोड करने वाली हूँ और आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं।